चुनाव से पहले यूपी बीजेपी में रेड अलर्ट। यूपी चुनाव पर एक्शन में चुनाव आयोग। भारत में कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार। WD नाउ में पेश है खेल की खबरें। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे। वेब दुनिया के वीकली प्रोग्राम में आपका स्वागत है, जिसमें हम नजर डालेंगे सप्ताह भर की खास सुर्खियों पर एक अलग अंदाज में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सूबे में सियासी भूचाल आ गया है। चुनाव की घोषणा होते ही सत्तारूढ़ दल भाजपा में भगदड़ सी मच गई और एक के बाद एक 3 मंत्रियों ने योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अति पिछड़ा समुदाय से आने वाले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हो गए। इतना ही नहीं, 3 दिन में 3 मंत्रियों के साथ साथ 16 विधायकों ने भाजपा को अलविदा कह दिया। चुनावी समय में नेताओं का पाला बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां भाजपा मोदी और योगी के चेहरे पर चुनावी मैदान में है, वहां पर अखिलेश यादव ने अपने दांव से भाजपा को फिलहाल चारों खाने चित कर दिया है। माना जा रहा है कि एक तय रणनीति के तहत गैर यादव ओबीसी नेताओं के बारी बारी से इस्तीफा देने की योजनाएं बनाई गई, जिससे भाजपा के लिए पिछले चुनाव में सत्ता की चाबी साबित हुए इस वर्ग को सियासी संदेश दिया जा सके। संदेश यह जाए कि इस वर्ग का भाजपा से मोह भंग हो गया है। ऐसे में अब ओबीसी नेताओं ने अपने इस्तीफे के साथ भाजपा को ओबीसी विरोधी ठहराना शुरू कर दिया है और भाजपा के सामने चुनाव में ओबीसी वोट बैंक को साधना बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव अपने इस मास्टर स्ट्रोक से 22 में बाइसिकल के नारे को चरितार्थ करते हैं या भाजपा के हिंदुत्व कार्ड से होगा भगवा रिटर्न। चुनाव की घोषणा के बाद यूपी में बढ़ी राजनीतिक सरगर्मियों के बीच चुनाव आयोग भी एक्शन में आ गया है। शुक्रवार को सपा की रैली में भीड़ जुटने और कोरोना प्रोटोकॉल की अनदेखी को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। इसी के चलते जिस क्षेत्र गौतम पल्ली में सपा की रैली हुई थी, वहां के SHO को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि SAP और ADM से जवाब तलब किया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों और भीड़ जुटाने पर रोक लगाई हुई है। इस बीच बसपा ने 53 और भाजपा ने 107 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आने वाले समय में चुनाव आयोग की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाएगी। कोरोना की बेकाबू होती रफ्तार भारत में एक बार फिर मुश्किल बढ़ा सकती है। भारत में संक्रमण का दैनिक आंकड़ा 2.5 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। हालांकि वायरस के हल्के लक्षण होने के कारण मरीज अस्पताल में बहुत कम संख्या में पहुंच रहे हैं। पूर्व की तरह इस बार भी सर्वाधिक मामले महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी 25,000 के करीब मामले रोज आ रहे हैं। बड़े बड़े मंत्री और नेता भी इस बार कोरोना का शिकार हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह, महेंद्र नाथ पांडेय, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई राज्यों के मंत्री भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह भी है कि देश में बूस्टर डोज के साथ ही बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। दूसरी ओर माघ मेले और गंगा सागर मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही को ही उजागर कर रही है। मकर संक्रांति के मौके पर प्रयागराज में 8 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। इस लापरवाही को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी चेताया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अप्रैल और जून 2021 के बीच कोविड-19 के डेल्टा स्वरूप की घातक लहर में 2,40,000 लोगों की मौत हो गई थी तथा आर्थिक सुधार बाधित हुआ था। निकट समय में भी इसी तरह के हालात उत्पन्न हो सकते हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि ओमिक्रॉन स्वरूप के संक्रमण की नई लहरों के कारण मृतकों की संख्या और आर्थिक नुकसान में फिर से वृद्धि होने का अनुमान है।
कोरोना को लेकर सावधानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दुनिया की महाशक्ति कहे जाने वाला अमेरिका भी इस घातक वायरस के आगे असहाय नजर आ रहा है। यहाँ गुरुवार को 8 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए और 2200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। फ्रांस और इटली में भी स्थिति अच्छी नहीं है। फ्रांस में गुरुवार को 3.5 लाख से ज्यादा मामले आए। केपटाउन में खेले गए तीसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेटों से मात देकर 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। दोनों पारियों में अर्धशतक जड़ने वाले युवा बल्लेबाज कीगन पीटरसन को मैन ऑफ द मैच के अलावा मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी मिला। इस जीत के साथ मेजबान टीम ने भारत को आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप टेबल में भी पछाड़ दिया है। इस हार के साथ ही भारतीय टीम का पहली बार दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। अब खबरें संक्षेप में। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बीकानेर एक्सप्रेस दुर्घटना में 9 लोगों की मौत, 35 से ज्यादा घायल। रेल मंत्री ने कहा कि इंजन के उपकरण में थी खराबी। कोरोना से लड़ने के लिए भारत में बूस्टर डोज की शुरुआत। 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों व फ्रंट लाइन वर्करों को दी जा रही है बूस्टर डोज। स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कोरोना पॉजिटिव होने के कारण किया गया अस्पताल में भर्ती। परिजनों ने कहा हालत पहले से बेहतर। ये था वेब दुनिया का विशेष प्रोग्राम WD नाउ। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय प्रकट करें और वेब दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।